हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार कई ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनका अपना बहुत महत्व है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप अपने घर के मंदिर में शंख रखते हैं तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। शंख भगवान श्री हरि का सूचक भी है, क्योंकि अपने हाथ में भगवान विष्णु शंख धारण करते हैं, इसलिए शंख का एक विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। कहते हैं इसकी ध्वनि से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और घर में सुख और शांति का वास होता है। विष्णु पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि समुद्र मंथन के समय जिन 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी उसमें से एक शंख भी था, इसलिए शंख को लक्ष्मी जी का भाई भी माना जाता है। कहते हैं जिस भी घर में शंख होता है और विधि पूर्वक उसकी पूजा की जाती है, उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, वहां सदैव सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं कि शंख से जुड़ी कुछ और रोचक बातें। सबसे पहले जानते हैं कि शंख कितने प्रकार के होते हैं। शंख विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे लक्ष्मी शंख, गौमुखी शंख, कामधेनु शंख, देव शंख, चक्र शंख, विष्णु शंख, गरुण शंख, सुघोष शंख, पौंड्रा शंख, मणिपुष्पक शंख, शनि शंख, राक्षस शंख, राहु शंख, शेषनाग शंख, केतु शंख, कच्छप शंख इत्यादि। किंतु दक्षिणावर्ती शंख, मध्यावर्ती शंख और वामावर्ती शंख इनमें से प्रमुख माना जाते हैं। हर एक शंख की विशेषता और इसके पूजन का तरीका अलग होता है। शंख की आकृति के आधार पर ही इस बात का पता लगाया जा सकता है कि वह किस प्रकार का है। कहते हैं कैलाश मानसरोवर, लक्षद्वीप, कोरामंडल द्वीप समूह, श्रीलंका और भारत जैसे स्थानों में उच्च श्रेणी के शंख पाए जाते हैं। 3 प्रकार के शंख। दक्षिणावर्ती शंख, जिस शंख को दाहिने हाथ से पकड़ा जाए और जिसका उदर दक्षिण दिशा की ओर हो उसे दक्षिणावर्ती शंख कहते हैं। मध्यावर्ती शंख, जिस शंख का मुंह बीच में खुला होता है उसे मध्यवर्ती शंख कहते हैं। वामावर्ती शंख, जिस शंख को बाएं हाथ से पकड़ा जाए और जिसका उदर बाएं तरफ खुलता हो उसे वामावर्ती शंख कहते हैं। इनमें से दक्षिणावर्ती शंख और मध्यावर्ती शंख सबसे चमत्कारी और मूल्यवान माने जाते हैं। कहते हैं इनका मिलना बहुत कठिन है। वहीं अगर इनके लाभों की बात करी जाए तो जिस घर में शंख की पूजा सुबह शाम होती है उस घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती। शंख से वास्तु दोष भी दूर किए जाते हैं। शंख की ध्वनि से वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। पुत्र प्राप्ति, पितृदोष शांति, विवाह आदि में आने वाली अड़चने भी शंख दूर करता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों के ही हाथ में शंख पाए जाते हैं, इसलिए भी शंख को घर में रखना और इसे बजाना शुभ माना जाता है। शंख में जल रखकर छिड़कने से भी घर में शांति आती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी शंख की ध्वनि को बहुत महत्वपूर्ण और लाभदायक बताया गया है। कहते हैं शंख की आवाज से वातावरण में मौजूद कई तरह के जीवाणु कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। शंखोदक के भस्म के उपयोग से पेट की बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। हालांकि इसका प्रयोग उचित सलाह लेकर ही करना चाहिए। शंख बजाने से सांस से जुड़ी समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। कहते हैं इसे बजाने से फेफड़े का व्यायाम होता है। शंख में रखे पानी का सेवन करने से हड्डियां और दांत दोनों मजबूत होते हैं। शंख को लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर या दुकान की तिजोरी में रखने से आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होती। शंख के जल से भगवान का अभिषेक करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और
उनकी कृपा आप पर तदंतर बनी रहती है। दक्षिणावर्ती शंख को अन्न भंडार में रखने से कभी अन्न की कमी नहीं होती। शंख की ध्वनि से बीमारियां भी नहीं रहती। बिना शंखनाद के कोई भी धार्मिक कार्य पूरा नहीं होता, इसलिए किसी भी पूजा हवन या अनुष्ठान में शंखनाद शुभ माना जाता है। कहते हैं इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और साधक की मनोकामना भी जल्द ही पूरी होती है। शंख की ध्वनि से प्रेत आत्माएं और पिशाच भी घबराते हैं और अगर किसी घर पर इनका बुरा साया होता है तो उस घर में शंख जरूर बजाना चाहिए और रखना भी चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को गणेश शंख में जल डालकर पीने से बहुत लाभ मिलता है। इससे उनकी होने वाली संतान स्वस्थ और निरोगी पैदा होती है। शंख के अंदर लाल गाय का दूध भरकर घर में छिड़काव करने से वास्तु दोष समाप्त होते हैं। अन्य देवी देवताओं की तरह शंख को भी घी, दूध, गंगा जल से स्नान कराने से लाभ मिलता है। ऐसे ही विचित्र और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।